अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं सुबह सुबह सड़क पे क्या कर रही हूँ। मैं बल्कि वर्कशॉप के लिए निकली थी, लेकिन मेरी किस्मत इतनी बुरी थी कि आप चेक कर सकते हैं कि सुबह सुबह ही ना मेरा सामना डॉग से हो गया। आप चेक करें जिस तरह मैं आगे बढ़ी और उसकी स्पीड चेक करें, तौबा तौबा। मुझे तो बड़ा ही डर लगता है इनसे। मैं जल्दी जल्दी पीछे भागी और आप देख सकते हैं कि शुक्र है मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं पीछे भाग गई। एक नहीं थी बल्कि बहुत ज़्यादा थे। ये आप साइड पे देख सकते हैं पीछे बल्कि कि ये देख सकते हैं, ये देखे दो और वाइट आ रहे थे। बड़ा हाल मैंने इनसे बचते बचाते मैंने कहा मैं अकेली तो नहीं जा रही हूँ। मैंने किया बच्चा पार्टी को इकट्ठा कि चलो इनके साथ थोड़ी सी मस्ती भी हो जाएगी और वर्कशॉप भी हो जाएगी। जैसे मैंने बच्चा पार्टी को इकट्ठा किया, चेक करें इनके काम। कोई उस दरख्त पे चढ़ा हुआ है, कोई उस पे चढ़ा हुआ है। मतलब ये कि इन्होंने मुझे सही से वॉक नहीं करने दी है। इन्होंने इतनी दौड़ें लगाई हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। चेक करें ज़रा, आगे इनकी दौड़ें चेक करें। भी मैं भी इनके पीछे दौड़ी शोड़ी लगाई। मैंने कहा चलो मैं भी ज़रा दौड़े शोड़े लगा लूँ, इनके साथ थोड़ी मस्ती शस्ती कर लूँ। बड़ा हाल हम लोगों ने बड़ी मस्ती की। आप चेक कर सकते हैं इनकी दौड़ माशाल्लाह माशाल्लाह से कि हमारे घर के बच्चे कितने ज़्यादा एक्टिव हैं। आपने पिछले व्लॉग्स में देखा ही होगा कि मतलब कि गेम्स भी किस तरह से एक्टिविटीज़ करते हैं। आज भी मुझे कह रहे थे आप भी हम एक नई एक्टिविटी करेंगे। फिर आप साइड पे व्यू देख सकते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा दौड़ के आगे आ चुके थे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि गांव में रहने का देखे चेक करें। सुबह सुबह भी कोई सन्नाटा कोई नहीं है, सड़कें बिल्कुल साफ़ है। मतलब कि ईज़िली हम लोग वॉक शॉप बाग शाग मतलब सब कुछ कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जैसे ही हम लोग निकले हैं। और मैंने कहा जी बच्चा पार्टी कह रहे थे कि नहीं जी हम लोगों ने दौड़ें लगानी है, हम लोगों ने सड़कों पे भी दौड़ें लगानी। मैंने कहा लगा लो जी, सड़क पे भी दौड़ लगा लें। चेक करें इनकी दौड़ें चेक करें। लाल साहब रुके थे जी आप भी दौड़ लगाएं। मैंने कहा नहीं मेरी तो बस हो गई, मैं दौड़ नहीं लगा सकती। चले जी नाश्ता वाश्ता तो मैंने कर लिया था। काफ़ी दिन हो गए थे घर बैठे, मैं बोर हो रही थी। मैंने सोचा कि चलो जी दोस्तों के साथ थोड़ा मीटअप शीटअप हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, उनके साथ भी मुलाकात नहीं हो रही थी। और आपको पता कि इंसान दोस्तों से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता ज़्यादा दिन तक। तो मैंने कहा चलो जी मैंने सोचा कि चलो हम मीटअप शीटअप रख लेते हैं छोटा सा। तो मैं अब जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए एंड लेट्स गो। मैं पहुंच गई ऑरेंज ट्रेन। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में लाजमी देखा होगा कि ये लड़की ऑरेंज ट्रेन के बगैर कहीं नहीं जाती। वाकई में ऑरेंज ट्रेन के सफ़र के बगैर कहीं नहीं जाती, अगर तो ये रूट के अंदर आ रहा हो इनके स्टेशन तो। क्योंकि भाई यह बड़ा ही आराम दा माहौल है, मिठे चोल है। पता नहीं मैंने ये जुमला ठीक बोला है कि नहीं, चलो बड़ा हाल खैर है। ये लड़कियां मेरी तरफ देख रही थी कि कैमरे में। मैंने कहा चलो इन्होंने भी व्लॉग च लै लिता जाए। बड़ा हाल मैंने टिकट शिकट ख़रीद ली थी। मैं यहाँ पे खड़ी थी, ट्रेन का इंतज़ार करी थी। जैसे मैं इंतज़ार कर रही थी मैं क्या तानू चलो थोड़ा बाहर का भी दिखा दिता जाए व्यू। आप बाहर का व्यू चेक करें। और वह जैसे ही मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी देखे जी ट्रेन भी आ गई थी। जैसे ही ट्रेन आई, अब आप चलें जी अब इसके दरवाजे शरवाजे खुलने तो हमने अंदर जाना था। जाहिर सी बात है दरवाजे खुलने ही है तो हम लोगों ने अंदर जाना है। दरवाजे बंद में तो हम जा नहीं सकते। चेक करें जी हमारे प्रोटोकॉल के लिए और इस ट्रेन के दरवाजे खोल दिए गए हैं, बल्कि सारी आवाम के लिए खोल दिए गए हैं। ट्रेन के अंदर आते ही इतना ज़्यादा सुकून का माहौल है कि मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल सुकून का माहौल है। एसी शेशी लगे हुए हैं, एसी शेशी। वाह 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 वाह, क्या ही बात है भाई, एसी शेशी लगे हुए हैं। बड़ा हाल ये ट्रेन चलने लगी है, आप देख। चलो जी भाई अब चल भी पड़ो। बड़ा हाल आखिरकार फाइनली ये चल पड़ी है एंड लेट्स गो। चले जी मेरा आ गया स्टेशन और मैं अब उतर रही हूँ स्टेयर से। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग ट्रेन में जिन्होंने सफ़र नहीं किया हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं कि इसका अंदर से व्यू होता है। लोहड़ियों ने तो बड़ा हाल किया होगा। जैसे ही मैं यहाँ से गुज़र रही थी मैंने अब कराना था स्कैन। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से लोग स्कैन करते हुए जा रहे हैं। इस तरह मैं भी अपना यहाँ पे मैंने कार्ड बनवाया हुआ है ऑरेंज ट्रेन का। मैंने ऑरेंज ट्रेन का यहाँ पे कार्ड क्या किया है, स्कैन किया है। स्कैन करते ही ये जो दो आपको डोर नज़र आ रही है ओपन हो गए। ओपन होते ही हम लोग
बाहर आ गए। बाहर आते ही हमें वेट करना पड़ा अपने दोस्त का, इसको कभी हम माफ़ नहीं करेंगे। इतनी गर्मी में हम लोगों ने इसका वेट किया है कि मैं बता नहीं सकती। चलो जी, बड़ी मेहरबानी के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी कॉल्स फ़ोन के बाद अब वो मेरी दोस्त आ गई थी। हम लोगों ने सोचा कि चले जी NY212 का पिज़्ज़ा ही ट्राई किया जाए। हम तीनों में से किसी ने भी ट्राई नहीं किया हुआ था। हम लोगों ने कहा बड़ा हाल कोई नई चीज़ में जाना चाहिए। आप हम लोग एंटर हुए, आप इनकी एंट्रेंस देख सकते हैं। छोटा सा माहौल था, कोई इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था। बड़ा हाल इसको छोटी मोटी चीज़ों से सजाया गया था। आप देख सकते हैं कि अंदर किस तरह से लाइटिंग शाइटिंग बस ठीक ही थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। आपको एंड पे बताएंगे कि इन्होंने हमारे साथ किया क्या। हम लोग ऑर्डर कर रहे थे, ऑर्डर करते करते हम लोग बिल्कुल ही ना, आप चेक कर सकते हैं कि इनकी प्राइस वगैरह क्या है। ऑर्डर करके तकरीबन 10-15 मिनट ही हुए थे कि हम लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल ही मतलब कि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। अचानक इन्होंने हमारे सामने चिप्स और ये सॉस रख दी। हम तीनों बड़े परेशान हो गए कि हम लोगों ने तो ये ऑर्डर की ही नहीं थी। बड़ा बड़ा हाल, हम 2 मिनट सोचते रहे कि खाएं कि नहीं। मैंने कहा भाई इनसे पूछ लो, ये ना हो कि इसके पैसे भी हमें पड़ जाएं। हम लोगों ने क्या किया कि सोचा चलो जी खाना शुरू करते हैं। खैर है, अगर पैसे डल भी जाएंगे हम इन्हें कहेंगे कि भाई हमने तो मंगवाई नहीं थी, आपने हमारे सामने रखी और हमने खाना शुरू कर दी। मैंने कहा सोचा होगा कि भाई खैर है, दे दे फ्री। चलो जी छड्डो सारियां गल्लां, साडा आ गया जी पिज़्ज़ा। आप चेक कर सकते हैं कि पिज़्ज़े का किस तरह से व्यू है। आप बताएं कि किस तरह से इसका टेस्ट लग रहा है। अभी जी पिज़्ज़ा स्टार्ट ही नहीं किया था क्योंकि इनकी स्नैपचैट पे जो स्टिक्स वगैरह वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। बड़ा हाल एंड पे हम पिज़्ज़ा शीज़ा खा के आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने सफाया सब कुछ किया है। पांडे शांडे बिल्कुल धो के जाते हुए मैंने कहा थोड़ा चिलर के पास से ज़रा हवा शवा लेके हुए जाते हैं। हम लोग निकले बाहर की तरफ। बाहर निकलते ही हमारे जहन में आया कि जी यहाँ पे पास ही शालामार बाग भी है। मैंने तो बड़ा हाल शालामार बाग नहीं देखा हुआ था और मेरी दोस्तों ने कहा कि चलो जी शालामार बाग देख लेते हैं। हम लोग बैठे रिक्शे के ऊपर और रवाना हुए शालामार बाग की तरफ। हम लोग पहुंच गए थे शालामार बाग। मुझे बड़ा तजस्सुस था कि शालामार बाग किस तरह से होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्ट्रेसेस वगैरह यहाँ पे मैंने फ़ोटोशूट देखा हुआ है कि किस तरह से फ़ोटोशूट हो रहा था शालामार बाग के अंदर। हम लोग और जिस तरह ही हम लोग एंटर हुए हैं तो मुझे नहीं पता था कि इसकी कोई टिकट शिकट भी होती है। यहाँ पे साथ ही मैंने ये चेक करे कि बोर्ड लगा हुआ है कि टिकट शिकट भी इसकी थी कोई। मैंने तो अपने दोस्तों को कहा सीधा सीधा चलते जाओ, लेकिन सामने हम लोगों को वो देखा कि भाई दरवाज़े पे कोई खड़ा हुआ है कि उन्होंने टिकट शिकट ज़रूर मांगनी है। लोकल के लिए आप देख सकते हैं कि 30 रुपये टिकट थी। हमने कहा चलो खैर है 30 रुपये ही है ना, हम लोग 30 रुपये दे के चले जाते हैं। देखिए आप मैं आगे जा भी रही हूँ कि बड़ा हाल कि मैं फ़्री चले जाऊँ, लेकिन फ़्री वाला कोई चक्कर शक्कर नहीं था। 30 रुपये दे के जाना ही पड़ना था। मैं आई टिकट हॉल के पास और मैंने सोचा कि चलो 30 रुपये खर्च ही लो। मैंने भाई से पूछा कि भाई कितनी टिकट है, उसने कहा 30 रुपये है। हम लोगों ने 3 टिकट्स ली। आप चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने 3 टिकट्स ख़रीदने के बाद हम लोग चले गए अंदर की तरफ। हम लोगों ने इनको टिकट्स दिखाई कि ये हम लोगों ने टिकट्स पकड़ाई कि ये पकड़ लें और हम लोगों को अंदर जाने थे। हम लोग अंदर जाएँ, जैसे ही हम लोग अंदर गए तो आप चेक कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा माहौल साफ़ सुथरा था, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई शूटिंग भी हो रही थी। मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ कि शूटिंग किस किस्म की हो रही थी या किस ब्रांड की हो रही थी। मैं आपको जाके आगे बताती हूँ। आप चेक कर सकते हैं इसका व्यू किस तरह से खूबसूरती से। ये भाई मेरे आगे आगे मुस्कुराता हुआ कि मैं भी ज़रा इन व्लॉग श्लॉग पे आई हूँ। चलें आप ऐसा करें कि सबसे पहले इसका व्यू एंजॉय करें कि किस तरह से। आप चेक कर सकते हैं कि मतलब कि ये इतना को पुराना है। मेरे एस्टिमेट मैं नहीं लगा सकती, मुझे कोई इतना अंदाज़ा नहीं पता है कि ये कितना पुराना है कितना नहीं पुराना है। फिर भी मैंने काफ़ी सुना है कि ये बहुत ज़्यादा पुराना है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा सुरंग्स वगैरह भी हैं जो कहीं से खुलती हैं, कोई उधर जा रही है कोई उस सुरंग वगैरह बड़ा हाल उन्होंने बंद कर दी हुई हैं। और आप इसका व्यू चेक करें। शालामार बाग से आप ऑरेंज ट्रेन का व्यू भी जो है एंजॉय कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ, ये चेक करें जी, आई लव यू ए नूर भट्टी जी, या आपसे शदीद प्यार करता हूँ। मतलब कि पाकिस्तानिया दी है विच बांदरी भी लिखा हुआ चेक करें ब्लू कलर का। मतलब ये कि पाकिस्तानी जेह्ड़े ने ना वो बाज नहीं आ सकते। अपनी मुहब्बत जी है ना वो चेक कर शालामार बाग दे भी जाके इजहार कर रहे हैं जी, आई लव यू ए जी, वी जी, पी जी, जो भी है।
बड़ा हालिन मैं आपको ये चेक करा रही हूँ, चेक करें, दीवारें गंदी की हुई हैं। बड़ा हालिन ने तो साफ़ सुथरा रखना चाहिए था। अपनी मोहब्बत का इज़हार अपने दिल तक रखें, बड़ा दीवारों पे आग गंद मारने की क्या ज़रूरत थी। आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने नाम, बाकायदा नाम लिखा हुआ है, उस्मान लव, सानिया AD लव। चेक करें ज़रा। जैसे ही हम लोग आगे गए जी, मुझे लकड़ी का ये एक बड़ा सारा दरवाज़ा नज़र आया। बड़ा मुझे ये बहुत ज़्यादा ही खौफनाक लगा, लेकिन ये है कोई पुराना शराना ही दरवाज़ा था। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े और आप ये देख सकते हैं कि छोटे छोटे दरवाज़े, और ये कहते हैं कि इस बरामदे में या इस जगह में बैठ के कवालिश वाली हुआ करती थी, और मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें गूंजती थी। काफ़ी ज़्यादा नाम है शालामार बाग का। आप सब भी आएँ कभी, इसको विज़िट करें। और आप ये चेक कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बड़ा मज़े का माहौल बनाया हुआ है कि चेक करें साइड पे किस तरह से पुरानी, मतलब कि इस तरह की जगह पे आए ना तो हमें पुरानी ख़यालात को मिलते हैं कि किस तरह के लोग थे जब ये रहते थे यहाँ पे, या किस तरह से ये सारा कुछ हुआ करता था। ये आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर खाने पीने का भरपूर इंतज़ाम है। आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर एक एक चीज़ किस तरह से खूबसूरती से बनाई गई है कि लोग दूर दूर से ये शालामार बाग जोन सा है वो देखने के लिए आते हैं। लाहौर जो मतलब कि जो भी कोई लाहौर में आए ना तो वो इन तारीख़ी जगह पे ज़रूर जो है ना वो सैर व सियाहत करने आता है। आप चेक कर सकते हैं कि पानी भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था, स्मेल भी नहीं आ रही थी। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे सफाई का भरपूर ख्याल रखा जाता है। आप चेक करें कि किस तरह से ग्रीनरी है, ना कोई शोर है, ना कोई शराबा है, और बिल्कुल सफाई है, और मतलब कि बड़ा ही मज़े का माहौल है। मतलब कि पहली दफ़ा मैं आई हूँ, मेरा तो दिल खुश हो गया कि लाहौर में भी कोई ऐसा बाग है जहाँ पे इस तरह साफ़ सुथरा माहौल हो। चेक कर सकते हैं आप। चलते सामने हम देखा कि एक लड़की झूला झूल रही थी। हम तीनों ने सोचा कि हम लोग भी ऐसा करते हैं कि चलो टिकट हो गई भी तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ना झूले शूले ले लेते हैं। जैसे ही देखे मैं आगे बढ़ रही हूँ, वो सामने एक अंकल बैठे हुए हैं। मैंने जी अंकल से जाके पूछा कि झूले की कितनी टिकट है। अंकल ने क्या बताया मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं जिस तरह ही आगे बढ़ी मैंने पूछा जी अंकल कितनी टिकट है। अंकल कहते कि 10 मिनट का 100 रुपया है, मतलब कि 100 रुपीज़ सिर्फ ओनली 10 मिनट्स के लिए। आप चेक कर सकते हैं साइकिल्स वगैरह भी पड़ी हुई थी कि आप साइकिल्स भी चला सकते हैं, लेकिन साइकिल्स की टिकट और थी। साइकिल का तो बड़ा हाल हम लोगों ने पूछा ही नहीं था क्योंकि वो हम तीनों में से किसी को भी चलानी नहीं आई थी, और हम लोग आगे बढ़ गए। सबसे मज़े की बात यह कि यहाँ पे हो रही थी शूटिंग। आप देख रहे हैं शूटिंग का सारा सामान पड़ा हुआ है, वो ट्रक शक पड़े हुए हैं जिसमें शूटिंग का जो है ना वो सारा सामान आया है। बड़ा हाल इसकी नीचे भी कोई जगह थी, मैंने सोचा कि चलो नीचे का भी व्यू किया जाए क्योंकि मैं पहली दफ़ा आई थी। मैं नीचे सीढ़ियों से जा रही हूँ, और आप यकीन करें कि जब मैंने ये व्यू देखा ना तो मुझे बड़ा ही अच्छा फ़ील हुआ। आप चेक करें कि किस तरह से लोग इंजॉय कर रहे हैं इस माहौल को। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इन चीज़ों को देख के गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। आप व्यू चेक कर ही सकते हैं किस तरह से व्यू है। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा माहौल है, और इतनी बड़ी बड़ी दीवारें थी, इतने बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे कि कितनी नफासत के साथ ना ये बनाया गया है। जिस तरह यहाँ हम आगे हुए तो मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, चेक कर सकते हैं। मतलब कि ये सारा माहौल पुराने ज़माने से हमें दिखाया जा रहा है। चेक करें इतने बड़े शीशे मतलब कि यहाँ पे लगे हुए हैं। जैसे मैं बाहर निकली, चेक कर सकते हैं आप व्यू। ये बंद था ये एरिया क्योंकि शूटिंग हो रही थी, और ये एरिया सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर हम इसको व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। चले बड़ा हाल सब कुछ देखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये बड़ी सारी दीवार के पास आई। आपको ये छोटे से 2 दरवाज़े दिख रहे होंगे, मुझे ये बड़े अट्रैक्टिव लगे, और मुझे ना ये वाला जो एरिया था ना शालामार बाग का ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे ही मैं आगे हुई तो ना मुझे ना इनके अंदर से ना मतलब कुछ नज़र आया। मैं आपको दिखाती हूँ व्यू कि क्या मुझे नज़र आया।
ये आप चेक कर सकते हैं कि इनके ऊपर बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। ये बड़ा हाल, ये सुरंगें हैं। ये सुरंगें जाके कहीं से मतलब कि खुलती हैं। मुझे नहीं पता है कि इनके अंदर किस तरह क्या एरिया, लेकिन ये सुरंगें कहा जाता है कि ये सुरंग है। मैं आगे मोबाइल कर रही थी, लेकिन मैंने कुछ देखा उसी टाइम मैंने क्या किया कि मैंने मोबाइल जल्दी से पीछे कर लिया। बड़ा हाल, मैं डर गई थी कि शायद मैं खौफ हो गई। जैसे ही मैं ये अंदर किया, और ये चेक कर सकते हैं कि मैं जल्दी से पीछे करके पीछे ले आई कि मुझे इतना ज़्यादा खौफ था। मैं जैसे ही पीछे आई ना, मैं बड़ा हाल ऊपर से दूर से फिर भी मुझे ये तरफ 2 दरवाजे नज़र आ रहे थे। मुझे बड़ा ही खौफ था, क्योंकि मैंने ना इसके अंदर एक काले कलर की बिल्ली देखी थी और उसकी आंखें चमकती हुई जब मैंने देखी ना, तो मुझे बड़ा ही खौफ आया। जैसे हम चल रहे हैं चेक कर, यहाँ पे भी कुछ सामान और कुछ अंकल वगैरह बैठे हुए थे, शूटिंग वगैरह का यहाँ पे भी सामान पड़ा हुआ था। और आप चेक कर सकते हैं, इस तरफ हम लोग जा ही रहे थे। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्या माहौल बनाया हुआ है। सही यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम है, रेस्टोरेंट टाइप, मतलब कि इन्होंने ये बनाया हुआ है। हम लोग दूसरी साइड पे गए और देख सकते हैं काव वगैरह यहाँ पे हैं, पैरट वगैरह हैं। इनके साथ आप लोग पिक्चर्स वगैरह भी बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स, ये देखे लाइन्स लगी हुई हैं, लोग यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी ले रहे थे। हम लोगों ने सोचा चलो जी बहुत ज़्यादा चलें जी, काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको शालीमार बाग दिखा दिया है और अब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हम लोगों ने कहा यहाँ से निकलो। ये आप देख सकते हैं कि हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। चलो जी, मैं अब अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।